पतित से पावन देवता कैसे बने? उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़े या नहीं चढ़नी पड़े? तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने की युक्ति बताई। क्या करना पड़े? पहले उस एक को समझना पड़े, जिस एक के संग के रंग से हम पतित से पावन बने। किस एक को समझना पड़े? एक ज्योति बिंदु शिव बाप को है। एक ज्योति बिंदु को समझने से हम पावन बनेंगे या नहीं बनेंगे? अरे एक की ही तो बात हो रही है। तो एक को हमने जान लिया कि एक ज्योति बिंदु है आत्मा, जिसको हमने समझ लिया कि वो आत्माओं का बाप है, तो उसके संग के रंग से हम पावन नहीं बनेंगे? हाँ बनेंगे। ब्रह्मा कुमारी अब यही कहती है। हाँ? वो नहीं कहती है कि एक बिंदु के संग के रंग से हम पावन बनेंगे? कहती है या नहीं कहती? तो बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? है? सवाल ये है, बिंदु 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 500-700 करोड़ बिंदु ज्योति बिंदु मनुष्यात्मा और पशु पक्षी पतंगे कीटाणु आदि ढेर के ढेर सारे ही ज्योति बिंदु। पता कैसे चलेगा कि इनमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माओं का परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं है, वो कौन सा है? कैसे पता चलेगा? है? क्या पहचान? ज्ञान पहचान तो लिया, हम आत्मा हैं, तुम हो आत्मा, हम आत्मा भाई भाई, हमारा बाप ज्योति बिंदु परमात्मा। जब तक मीडिया न हो तब तक हम उसका संग का रंग नहीं ले सकते। और जो भी विधर्मी धर्म पिताएं हैं, विदेशी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? हैं? सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को पहचान लिया तो पावन देवता बन गए हैं कि पति दुनिया में ही आकर के जन्म लेते हैं? और हमको क्या बनना है? हमको तो पावन देवता बनना है। हमारी तो तुष्टि नहीं होती। काहे से? है? दृष्ट इंद्रियों के सुख से हमारी पूर्ति, हमारी तुष्टि कोई जीवन में हुई नहीं, अभी भी नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं? हमको पूर्व जन्मों की स्मृति आएगी या नहीं आएगी? हमको पूर्व जन्म की स्मृति आती है कि हम पहले देवता थे और अभी हम संग के रंग से पतित बन गए, अब हमें पावन बनना है। तो उन विधर्मी धर्म पिताओं ने, उनके फॉलोअर्स ने तो निराकार को ही समझा। इसको समझा, सिर्फ निराकार की बेसिक नॉलेज ली, एडवांस की गहरी नॉलेज के ऊपर उनको विश्वास नहीं हुआ। क्या गहरी नॉलेज? कि निराकार का संग का रंग लगता नहीं, और निराकार ही अगर हमारा बाप है तो निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? निराकारी वर्षा क्या होता है? निराकारी वर्षा क्या? तो बस ज्ञान मिल जाए उससे पूर्ति हो जाएगी। क्यों?
है। ज्ञान भी ऐसा हो कि सहज ज्ञान हो, सहज याद हो। क्या निराकार बिंदु को याद करना सहज है, या निराकार जिस साकार मुकर्रर रथ में आकर के नई सृष्टि रचने का सारा कार्य करता कराता है, उसको याद करने से हमको प्राप्ति होगी। इस सारी सृष्टि को नई सृष्टि बनाना, 5 तत्वों वाली नई सृष्टि बनाना। 5 तत्वों का अच्छे से अच्छा उदाहरण है मनुष्य का शरीर, देवताओं का शरीर। तो उस शरीर के द्वारा हम सुख भोगे, लेकिन दुख न भोगे। ऐसी सृष्टि का हमने अनुभव किया है। और उन धर्म पिताओं ने सिर्फ दुखी दुनिया का ही अनुभव लिया है, या साथ साथ अति सुख, आत्यंतिक सुख का अनुभव लिया है? नहीं लिया। तो बाबा हमको युक्ति बताए रहे हैं कि तुम मनुष्य से देवता कैसे बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? कि निराकार कैसे साकार में आकर नई सृष्टि रचता है, कैसे पुरानी सृष्टि का विनाश करता है, और कैसे नई सृष्टि की पालना कराता है। ये गहराई को हम समझें, नहीं तो दूसरे धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स तो कह देते हैं अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आसमान बनाया, अल्लाह मियां ने चांद बनाया, अल्लाह मियां ने समंदर बनाया। अरे बनाया तो कैसे बनाया वो बतावेंगे? बताते हैं? नहीं बताते। कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अरे फरमाया तो क्या आसमान से आवाज आई? आसमान से आवाज आती है क्या अल्लाह मियां की? है? नहीं, आवाज तो कोई आती नहीं। उसको तो कान ही नहीं है, उसको नाक कान है नहीं है। उसके लिए तो भारतवासी जानते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। अब कैसे? सो तो बहुत से भारतवासी भी नहीं जानते हैं। रामायण की ये चौपाइयां बोलने वाले, अर्थ बताने वाले जो पंडित हैं, बड़े बड़े महात्माएं हैं, वो भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो ना, है? बिना वाणी के वो कैसे बड़ा भारी वक्ता बनता है दुनिया का। जो निराकार आत्माओं का बिंदु रूप निराकार बाप है, उसको मुख तो होता ही नहीं, कैसे बनता है? हैं? अरे हाँ, कोई साकार में प्रवेश करके दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता बनता है। तो उस दुनिया के सबसे बड़े वक्ता को पहचान करके, जिसमें वो शिव ज्योति बिंदु निराकार आत्माओं का बाप प्रवेश करके सारा कार्य करते हैं, सृष्टि के निर्माण का, सृष्टि के पुरानी सृष्टि के विनाश का और नई सृष्टि की पालना का कार्य करते हैं, उस स्वरूप को पहचाने
और पहचान करके दूसरों को भी उसका परिचय दे। वो परिचय देने के लिए बाप की डायरेक्ट वाणी सुनाए, एक्यूरेट वाणी सुनाए। कैसी वाणी सुनाए? एक्यूरेट वाणी। टैप रिकॉर्डर ही सुना सकता है, वीडियो सुना सकता है, वीसीडी सुना सकती है। तो जो डायरेक्ट वाणी सुनाने वाला यंत्र है उससे गहराई से समझेंगे, या मनुष्य गुरु जो अपनी बात मिक्स करके सुनाते हैं उससे समझेंगे? है डायरेक्ट वाणी जो सुनेंगे उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। तो बाबा ये हमको युक्ति बताते हैं, और बड़ी सिंपल युक्ति है। याद करो, इसको याद करो, पतित पावन को याद करो।